बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलती रहें। आइए ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज का हमारा है एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखिए पहली बात तो ये बताऊं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स न तो ये बेस यूनिट्स है और न ही ये ड्राइव है। बेस इसलिए नहीं है कि इनको डिफाइन किया जा सकता है और ड्राइव इसलिए नहीं है कि बेस यूनिट से नहीं निकलते। मिसाल के तौर पर प्लेन एंगल है, उसका यूनिट होता है रेडियन। अब प्लेन एंगल बेसिकली इससे बनता है एस इज इक्वल आर थीटा, बड़ा मशहूर रिलेशनशिप है। एस होता है आर्क लेंथ, आर होता है रेडियस, तो थीटा, तो थीटा के अगर यूनिट निकालने हो तो एस ओवर आर कर दिया। अगर आर एस का मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर में कैंसिल तो 1 आ जाता है, यानी थीटा का कोई यूनिट नहीं निकलता। लेकिन हम थीटा को यूनिट देते हैं रेडियन, क्योंकि न ड्राइव से ये ड्राइव नहीं किया जा सकता और न ही ये बिल्कुल बेस है कि देखिए डिफाइन भी हम कर सकते हैं इसको थीटा इज इक्वल टू आर से। तो हम जो है यानी इनको बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं और ये सब दो होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन और इसका सिंबल होता है आर ए डी तीनों सवाल में, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये स्टेरेडियन जिसका सिंबल होता है एस आर दोनों सवाल। अच्छा, प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल होता है यानी एरिया में और प्लेन में, और ये सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है यानी वॉल्यूम में, 3 डायमेंशनल होता है यानी वॉल्यूम में। तो आइए जरा इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडियन की डेफिनेशन क्या है? ये 1 रेडियन या रेडियन की डेफिनेशन ये कहते हैं एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी, सॉरी इधर 1 रेडियन नहीं लिखा हुआ, 1 रेडियन। एक सर्कल पे ये एक एंगल जो होता है ये 1 रेडियन का होता है। कब? जब इफ आर्क लेंथ इनक्लोज बाय, अगर ये आर्क लेंथ जो इससे इनक्लोज हो रही है ए बी, ये इक्वल हो जाए लेंथ में इसके रेडियस के साथ, इसके या इसके रेडियस के साथ, यानी ये आर्क लेंथ ए बी इसके रेडियस के साथ इक्वल आ गई तो ये एक रेडियन होगा। यानी अब ये देखें यही लिखा है एन एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ सर्किल विल बी 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इनक्लोज बाय इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। यानी ये एंगल ए ओ बी 1 रेडियन होगा। एंगल ए ओ बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ बी इस तरह लिखे 1 रेडियन, या आप ये लिखते हैं ऐसे ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो आप देखिए कि इफ आर्क लेंथ ए बी, ये आर्क लेंथ ए बी ये जो है इक्वल टू 1 रेडियस हो या रेडियस आर हो, या मैं ओ ए कह दूं या ओ बी कह दूं, इसके बराबर हो। उसके बाद है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन देखिए सॉलिड में होता है, स्फीयर में बनता है। एक ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। तो देखिए ये इसके कोण पे ये जो एंगल बनेगा ये कोण बनेगा इस तरह, ये कोण बनता है। इस कोण का सरफेस एरिया पूरा, इस कोण का यानी ये इस तरह का कोण बनता है हमेशा एक सरफेस पे इस तरह। तो इसका सरफेस एरिया एक हिस्सा ये होगा सर्कल का और दूसरा ये भी कर्व सरफेस का। इस पूरे का एरिया अगर आर स्क्वायर आ जाए तो हम ये कहेंगे इसका जो है 1 स्टेरेडियन है, एस आर स्मॉल से 1 स्टेरेडियन होगा। ये एंगल बीच में स्फीयर के सेंटर पे, जब ये जो कोन का एरिया जो है सरफेस एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, यहाँ पे आर स्क्वायर का रेडियस है। तो देखिए इसके दो यूनिट्स हुए, एक है प्लेन एंगल का, दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है स्फीयर में, और प्लेन एंगल सर्किल में होता है यानी 2 डायमेंशनल होता है। तो ये दो ही यूनिट्स है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक तो आप देखें, ये आपको याद होना चाहिए, प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। Thank you very much.